गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पेपर का कोड है PT 505 MG, पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। इस पेपर की क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंड सिक्स नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से एंड सिक्स नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट है। इस वीडियो में मैं आपको ये दो प्रॉब्लम जो है कैलकुलेशन के वो सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ और पूरी क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये पूरी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाई है अप्रैल 2024 की। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23। हिज बिजनेस इनकम rupees 50,60,000. He does not have any other income. He is eligible for deduction of 1,50,000 under section 80C, rupees 25,000 under section 80D, and rupees 80,000 under section 80G, and rupees 4,50,000 under section 80IB. Find out tax liability of X for assessment year 2023-24. Ignore new regime tax. अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें असेसमेंट ईयर कौन सा आने वाला है। तो आप सभी को असेसमेंट ईयर जो है 23-24 का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले स्टेप में ग्रॉस टोटल इनकम लेंगे जो दिया हुआ है 50,60,000 का। अभी यहाँ पर कोई भी अदर सोर्स का इनकम नहीं है, सो टोटल इनकम उनका हुआ 50,60,000। इसी में से हम जो डिडक्शन है वो माइनस करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डिडक्शंस माइनस करनी है। तो यहाँ पर जितनी भी डिडक्शन दी है वो हमने सब ली। 80C के अंडर 1,50,000, 80D के अंडर 25,000, 80G के अंडर 80,000 एंड 80IB के अंडर 4,50,000। तो ये डिडक्शन जो है उनकी टोटल हम करेंगे। तो ये जो टोटल डिडक्शन है 7,05,000। सो हमें नेट टैक्सेबल इनकम निकालना है। इसके लिए हमने ग्रॉस टोटल इनकम में से टोटल डिडक्शन माइनस की। 50,60,000 में से 7,05,000 माइनस की, तो वो आए 43,55,000। अभी हमें यहाँ पर टैक्स के स्लैब जो है वो अप्लाई करने हैं। तो ये जो इंडिविजुअल है बिलो 60 ईयर है, तो इनके लिए ये स्लैब है अप टू 2,50,000 नो टैक्स। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%। सो हमें टैक्स निकालना है 43,55,000 के ऊपर। तो अप टू 2,50,000 नील, देन 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5% निकालना है। तो वो हमने 2,50,000 के ऊपर 5% निकाला 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख की अमाउंट होती है, तो उसके ऊपर 20% यानी कि 1 लाख। और अबव 10 लाख जो अमाउंट है वो है 33,55,000, तो उसके ऊपर 30% यानी कि 10,06,500। अभी टोटल टैक्स उनका हुआ 11,19,000 का। इसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे 4%, वो ऐड करके 44,760 हमें ऐड करना है। तो ऐड करके टोटल टैक्स पेबल हो गया 11,63,760। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट ली है क्योंकि आपका पेपर है, इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी फास्ट ली है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। मिस्टर गुरु 63 ईयर is production officer of Alpha India Limited Bangalore. During the previous year 7,20,000 की सैलरी है उनकी एंड 2,40,000 का डियरनेस अलाउंस है। उसमें से 60% का जो पार्ट है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर पर्क एंड अलाउंसेस दिए गए हैं, जिसमें हेल्पर अलाउंस है 80,000, आउट ऑफ विच 70,000 is utilized for engaging helper to complete the office work from resident. देन ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस है 64,000, जिसमें से 64,000 का पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया है ऑफिस वर्क के लिए। देन हेल्थ एंड क्लब फैसिलिटी है 75,000 की। दिस फैसिलिटी अवेलेबल ओनली टू फ्यू एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी। देन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है 30,000 की, आउट ऑफ विच 20,000 इज परचेस ऑफ गुड्स
and 10,000 annual fee, 90% of goods for official purpose certified by employer. देन पेंटिंग जो है, मैं वन बाय वन अभी आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो पहले जो है सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी है 7,20,000 की, डियरनेस अलाउंस है 2,40,000 का, उसमें से 60% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो हमें यहाँ पर जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है वो निकाल के रखना है 1,44,000। सो उनकी टोटल सैलरी हो गई 8,64,000। अभी जो अलाउंसेस है उसमें से हेल्पर अलाउंस जो है 80,000 का, उसमें का 70,000 जो है वो ऑफिस वर्क के लिए है। सो जो टैक्सेबल प्रोपोर्शन है वो सिर्फ 10,000 का है, मतलब हेल्पर अलाउंस हम कितना ऐड करेंगे 10,000। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस जो है वो नॉट टैक्सेबल है क्योंकि वो पूरी तरह से ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया गया है। हेल्थ क्लब फैसिलिटी जो है उसके लिए 75,000 है, लेकिन वो सिर्फ फ्यू एम्प्लॉयज के लिए है, सो ये टैक्सेबल है। तो ये पूरी अमाउंट हमने ऐड करनी है 75,000 की। क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है 30,000 की, उसमें से 20,000 इज फॉर परचेस ऑफ गुड्स, 90% ऑफिशियल यूज बोला है, और एनुअल फी 10,000 की है। सो टैक्सेबल वैल्यू 90% ऑफ 20,000 यानी कि 18,000 जो है वो ऑफिस यूज के लिए है, तो वो नॉट टैक्सेबल है। सिर्फ 10,000 की जो एनुअल फी है वो टैक्सेबल है। अभी मैंने नेक्स्ट बताया था जैसे कि पेंटिंग परचेस फ्रॉम कंपनी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग व्हेन परचेस वाज 60,000, सोल्ड दिस पेंटिंग फॉर 10,000 ड्यूरिंग द पीरियड पेंटिंग वाज यूज, डेकोरेशन पर्पज कंपनीज ऑफिस, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ पेंटिंग 2,50,000। तो इसका हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर। पेंटिंग परचेस फ्रॉम company, painting was purchased for 60,000 and sold for 10,000. The taxable value of painting different between market value and the price by Guru is, मार्केट वैल्यू है 2,50,000 की और उनकी प्राइस जो है सेलिंग की वो है 10,000 की। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 2,40,000। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ कंप्यूटर। जो गिफ्ट ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर परचेस किया है कंपनी ने 80,000 को और ऑफिस यूज के लिए है। सो यहाँ पर गिफ्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो 80,000 का है। since it gift and computer was used in company's office, the taxable value of difference between the cost of company and market value when gifted, however gift kind are typically taxed as perquisite, so taxable value 80,000 है क्योंकि यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी गई नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू दी जाती तो यहाँ पर हम उसका डिफरेंस लेते। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पर हमें जो मिस्टर गुरु है उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है 12%, ये हमें डिडक्शन मिलेगा। देन उन्होंने पीपीएफ में डिपॉजिट किया है वो भी हमें डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम अदर सोर्सेस का जो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो लेंगे 2,40,000। ये कहाँ से आया है, तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंस निकाला है वो 2,40,000 का है। पेंटिंग परचेस फ्रॉम कंपनी का ये 2,40,000 का है, ये अदर सोर्सेस में आएगा। पहले हमने सैलरी का कैलकुलेशन किया हुआ है, वो सैलरी का जो कैलकुलेशन है ग्रॉस वो है 8,64,000 का यहाँ पर। उसमें अभी हम पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है ऐड करेंगे, जो टैक्सेबल है उतने ही। सो टैक्सेबल परक्विजिट जो है हेल्पर अलाउंस, हेल्थ क्लब फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, पेंटिंग का 2,40,000 एंड कंप्यूटर जो गिफ्ट किया है उसका 80,000। तो ये सभी टैक्सेबल परक्विजिट है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में है 2,40,000। तो टोटल इनकम जो है बिफोर डिडक्शन, यहाँ पर हम उनकी टोटल कर रहे हैं। तो ये जो टोटल इनकम है वो सभी की टोटल करके आया है 14,90,000। तो टोटल इनकम आया है 14,19,000। तो अभी इसके ऊपर हमें टैक्स निकालना है। उसके पहले हम डिडक्शंस माइनस करेंगे। प्रोविडेंट फंड है, कंट्रीब्यूशन उनका 12% ऑफ सैलरी यानी कि 1,03,680। देन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम है, डिडक्शन हमें एटीसी के अंडर कितनी मिलेगी 1,03,680। देन पीपीएफ में उनका कंट्रीब्यूशन है, तो पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है 30,000, सो ये भी हमें एटीसी के अंडर डिडक्शन मिलेगा। देन पीपीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर डॉटर इन लॉ ये है
70,000 का, वो भी एटीसी के अंडर डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल डिडक्शन जो है वो मिलने वाला है। तो 1,03,680 प्लस 30,000 प्लस 70,000, तो टोटल डिडक्शन आ गया 2,03,000। सॉरी, यहाँ पर टोटल डिडक्शन जो है वो आ गया है 1,03,600, सॉरी 2,03,680। अभी हमें उनका टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो यहाँ पर हम टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करके अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करके हमने अमाउंट निकाली 12,15,320। अभी यहाँ पर टैक्स के स्लैब लिखने हैं, तो ओल्ड रिजिम से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए पहले 2,50,000 तक नील, देन 2,50,000 से 5 लाख तक 5% यानी कि 12,500। देन आगे के जो 5 लाख से 10 लाख की अमाउंट है उसके ऊपर 20% यानी कि 1 लाख रुपीज। 5 लाख के ऊपर 20% यानी कि 1 लाख, और अबव 10 लाख जो है 30% है। तो हमें यहाँ पर टैक्स कितने अमाउंट पर निकालना है? अबव 10 लाख की कितने अमाउंट है? 2,15,320। तो उसके ऊपर हम निकाल रहे हैं 30%, तो वो आ गई 64,596। तो टोटल टैक्स हुआ 1,77,096। इसमें हम एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस ऐड करेंगे 4%। तो ये 1,77,096 के ऊपर आ गया 70,438। दोनों को मिलाकर टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 1,84,200। यहाँ पर हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है 12,15,320 और टोटल टैक्स लायबिलिटी है 1,84,200। तो यहाँ पर हमने ये दो प्रॉब्लम कवर किए हैं। पहला जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम था, जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, और ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 उसका ये सॉल्यूशन। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, 15 मार्क्स के लिए था, और ये उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।